नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। लगभग 10 साल का एक बालक राधा का गेट बजा रहा था। 10 साल का एक बालक राधा का गेट बजा रहा था। राधा ने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्यों गेट बजा रहे हो? बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? राधा ने कहा, नहीं, हमें साफ नहीं कराना। फिर हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में बोला, आंटी जी प्लीज साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूं। उसकी बात सुनकर राधा द्रवित हो उठी और उस बच्चे को गार्डन साफ करने के बदले कितना पैसा लेगा जब पूछता है तो बालक बोला, आंटी जी पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे बस खाना दे देना, आप मुझे बस खाना दे देना। राधा को लगा कि बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए खाना मांग रहा है, मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूं। और थोड़ी देर में राधा खाना लेकर आई और बोली, लड़के पहले तू खाना खा ले फिर काम करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बोली? पहले तू खाना खा ले फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं आंटी, नहीं। राधा को लगा बच्चा बहुत भूखा है इसलिए खाना मांग रहा है, मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूं। जब खाना लेकर आई तो बच्चा बोला, नहीं आंटी, पहले मैं काम खत्म कर लूं फिर आप खाना दे देना। उसने कहा ठीक है कहकर राधा अपने काम में मशगूल हो गई। 1 घंटे में उस लड़के ने अपना सारा काम निपटा लिया और आंटी को दिखा करके बोला, देखिए आंटी, अच्छी सफाई हुई है। राधा उसके बढ़िया काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर राधा तुरंत भीतर से खाना लेकर आई और उस लड़के को दिया। बालक ने जब जेब से एक थैला निकाला और खाने को उस थैले में रख लिया, ये देख राधा को आश्चर्य हुआ और बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी। बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी, फिर ये खाना पैक क्यों कर रहे हो? तू खाना यही खा ले और जरूरत होगी और भी दूंगी। बालक बोला, नहीं आंटी, मेरी बीमार मां घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई
पर डॉक्टर साहब ने कहा दवा खाली पेट नहीं खाना, दवा खाली पेट नहीं खाना। राधा उस बालक की बात सुनकर भावुक हो गई। बस उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। उसने उस मासूम बच्चे को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी मां के लिए ताजी गर्म रोटियां बनाई। बालक के साथ उसके मां के पास गई और कहा, बहन आप बहुत अमीर हो। ध्यान दीजिएगा क्या बोली वो महिला राधा, जाके उस बच्चे की मां के पास, आप बहुत अमीर हो। जो दौलत आपने अपने बेटे को दी थी वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। आप धन्य हैं, आपका बच्चा बड़ा खुददार है। अब आप और हम लोग सोचें, परमात्मा ने हमारे को ये जीवन दिया अपनी प्राप्ति के लिए। हम खुददार हैं या खुदगर्ज हैं? हम उसको प्राप्त करना भूल गए और सबसे मिलने की हमारे मन में कितनी जिज्ञासा और लालसा है। सोचिए इन बातों को। उस बच्चे का क्या प्रेम, कितना ज्ञान। आप और हमें भी भगवान ने कि जो कर्म करो मेरे निमित्त करो। हम कर्म करते हैं अपनों के लिए, भगवान के निमित्त कर्म नहीं करते। संत का आशीर्वाद, गुरु की कृपा आप और हम लोग नहीं जानते। पूरी एकाग्रता से समझिएगा। जयपुर में राजकुमार जी अपना मोबाइल की बैठ आवाज बंद कर लीजिए भाई। जयपुर में भूरामल ब्राह्मण के घर में श्री हरिराम बाबा के कीर्तन का आयोजन था। जयपुर में भूरामल जी ब्राह्मण के घर में हरिराम बाबा के कीर्तन का आयोजन था। लोगों ने बताया कि बाबा को कीर्तन में बेहोशी आ जाती है। आपको भी आ जाती होगी। आप भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में नहीं, हमें बेहोशी आई, हम तो आंख खोल के देखते रहते हैं कौन आया और कौन गया। हम तो होश में रहते हैं। कहा उनको बेहोशी आ जाती है। ऊपरी तल पर कीर्तन ठीक नहीं रहेगा, किंतु स्थान के भाव में ऊपर के तल पर आयोजन किया गया, मतलब ऊपर की मंजिल में। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे भक्त होते हैं दुनिया में। ये जयपुर की सत्य घटना बता रहा हूं। कीर्तन में नाचते नाचते हरि राम बाबा ने एक जोर की हुंकार भरी। नाचते नाचते जैसी बेहोशी आई उन्हें, और तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरे। तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरे। अब तो हाहाकार मच गया। बाबा को चोट तो थोड़ी थी, किंतु बेहोशी गहरी थी। किसी ने कहा इनको कीर्तन से होश आएगा। ध्यान दीजिएगा, इनको कीर्तन से होश आएगा। अतः कीर्तन किया गया और बाबा को होश आ गया। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और वे पूरी तरह ठीक हो गए। चलते समय ब्राह्मण ने आशीर्वाद मांगा कि उनका और उनके धर्मपत्नी का शरीर एक साथ छूटे। कुछ दिन बाद एक बार जब भक्त मालजी जयपुर में गलता कुंडा पर बैठे थे, तब आकाश की ओर देखकर बोल उठे, देखो भूरामल अपनी पत्नी के साथ विमान में जा रहा है।
देखिएगा क्या कहा उन्होंने, देखो अपनी पत्नी के साथ विमान में जा रहा है। अब आप सोचिए, भूरा मल अपनी पत्नी के साथ विमान में जा रहा है। थोड़ी देर बाद खबर हुई कि भूरा मल और उनकी पत्नी का उसी दिन एकाएक देहांत हो गया। ये संतों की कृपा, उनकी दृष्टि, ये आपके और हमारे पास नहीं है। हमारी माइक आंखें हैं, माया से घिरी हुई हैं। हमारा मन माया का, यही मन जिसे संत महात्मा कहते हैं अंतःकरण शुद्ध कीजिए। और आप और हम लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी शुद्ध होता है। अब मन में तो परिवार ही रहेगा और कौन रहेगा, संसार ही रहेगा और कौन रहेगा, ये समान ही तो रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन किसका मान के, अपना मान के रखते हो या भगवान का मान के रखते हो? भाई इतनी सी बात समझ लीजिए। जहां जहां आपका अपनापन है वो सब पाप है। क्यों? जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जानो भाई। अभी मैंने आपसे उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है कि उद्धव जी से ब्रजवासियों ने क्या कहा, कि हम क्या चाहते हैं। सिर्फ एक बात चाहते हैं, मैं उसकी चर्चा कल करूंगा, आज नहीं कर रहा हूं। कल मुझे समापन करना है, इसलिए मैंने, वो प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। आज तो आपको भगवान की लीलाएं सुना रहा हूं, भक्तों की लीला सुना रहा हूं, ताकि कहीं आपके मन में कभी, वैसे तो होश आएगा नहीं, मुझे पता है हमारा मन माया का है, अभी सुनने के बाद में सब भूल जाएंगे। वही ढाके तीन पात, वही तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही चक्कर लगा रहेगा। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णाबाई, वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त, एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम था सुखिया, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। सुखिया का नाम कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोंछा बर्तन, वो खाना बनाना इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय ठाकुर जी को पहनाती थी। और घंटों, ध्यान दो, जो आपके हमारे पास, हमें किसी के घर खाना बनाने नहीं जाना पड़ता, किसी के घर में झाड़ू पोंछा नहीं करने जाना पड़ता। ये कृष्णाबाई अपनी झोपड़ी में लाला से घंटों काना से बात करती थी ना। इतना टाइम थोड़ी होता हमारे पास, इतनी देर में तो हम 10 रिश्तेदारों को फोन कर लेते हैं, क्या खाया, क्या बनाया, कहां गए, क्या किया। घंटों, देखो यही मौका है, हम अपना जीवन गंवा रहे हैं। घंटों भगवान से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते बुढ़िया पागल है। एक रात भगवान ने, कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से ये कहा, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा उस बुढ़िया से, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, क्योंकि उनसे घंटों बातें करती है, वो जानती है मेरा लाला बोलता है। मालिक का आदेश था, कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया,
पोटली बांधी और गांव वालों को बताया कि कल मेरे लाला ने बताया था बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। गांव के बाहर जाने लगी। लोग कहा बुढ़िया पागल हो गई है, कौन बात मानने वाला था। और सब जोर जोर से हंसने लगे उसके पागलपने पे। इतने में बाई जी ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी पर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे कि देखो कैसी पागल है। बाई जाने लगी बिल्कुल अपने गांव की सीमा पर, अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी। उसे कृष्ण की आवाज आई, ध्यान दीजिएगा, जिस लाला से घंटों बातें करती थी। आपके तो ठाकुर जी बोलते नहीं हैं, उनकी जवान नहीं है, गूंगे हैं, या हमारे कान नहीं है। कृष्ण की आवाज आई और बोले, क्या आवाज आई, पगली जा अपनी झोपड़ी में वो सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। सुई तो तू वहीं भूल आई है। ये सुनकर वो सुखिया बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल हो गई। कैसे हो गई, अब मैं कान्हा को माला कैसे पहनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास होकर के अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपने को देख रहे हैं, खूब मजाक उड़ा रहे हैं। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा, अच्छा चल अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया, ध्यान दीजिएगा। पर ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई, जैसे ही बुढ़िया ने सीमा पार की, गांव की सारा गांव धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण का भक्त था। ये ने केन प्रकार ने भगवान ने उसकी भी रक्षा करने के लिए कोई विलंब नहीं किया। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की, ध्यान दीजिएगा, एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा रहा। लेकिन आप और हम लोग इन कथाओं पे विश्वास नहीं करते। हमें तो उन पर विश्वास है जो झूठा है, सपना है। कौन कहता है मैं सपने में विश्वास नहीं करता। जहां जहां आपका अपनापन है वो सब सपना ही तो है। दो लाइन में समझ लीजिए, भरी बदरिया पाप की, भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार। भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार। संत ना होते जगत में जल जाता संसार। ये संत महात्माओं की कृपा है जो आप और हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हे पुण्य आत्माओं, कहत कठिन समझत कठिन। भगवत प्रेम इतना आसान नहीं है। मनुष्य शरीर मिला, भगवत प्राप्ति का मौका मिला, लेकिन क्या करें, ये मन है कि मानता नहीं। भागवत के
11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, क्या? जिन लोगों ने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, ना तो संत महात्माओं की बातों को हृदय में रखा, महान उपासनाएं भी नहीं की हैं, घोर तप भी नहीं किए, वे महापुरुषों के संग के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, आपने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, कोई उपासनाएं नहीं की, कोई व्रत नहीं किए, कोई कष्ट साध्य घोर तप नहीं किया, लेकिन अगर अपने जीवन में किसी महापुरुष का संग किया है, अगर हमने किसी महापुरुष का संग किया है, शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। ये भी कृष्ण की वाणी बता रहा हूं। इसका अभिप्राय ये सिद्ध हुआ कि कोई भी कर्म, कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञान मूर्ख भी सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन सत्संग को हृदय में भरे, पिए और जीवन में उतारे तब। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।